आज हम सुबह मैच देखने गए थे। भारत का आगमन हुआ तो मन में भाव आया कि जाके थोड़ा उत्साहवर्धन कर आए। तो हमारे दो ही प्रेम हैं, एक आध्यात्मिक प्रेम है, एक संसारी प्रेम है। आध्यात्मिक प्रेम तो श्री ठाकुर जी हैं और संसार में प्रेम खेल से है। खेलना बहुत अच्छा लगता है। हमको महाराज बन के रहना केवल 3 घंटा ही बढ़िया लगता है जब हम व्यास मंच पे होते हैं। उसके बाद तो हमको ये लगता है हम कितना खेलें, क्या क्या खेलें। अपने लाल जी को खिलाते रहते हैं। तो आज भारत बांग्लादेश का मैच था, टेस्ट मैच चल रहा था। तो पहले दिन ही जब पता चला कि कानपुर में होने वाला है तो हम तो सोच रहे थे कोई अवसर मिले तो जाके देख आएंगे। धूप ताप खूब थी, फिर भी बैठे थे, देख रहे थे। हमको लोग बाग कहते हैं आप एसी वाले में चले जाओ। एक बार हम गए थे जयपुर में, उसमें चिल्लाया नहीं जाता इसलिए हमको अच्छा नहीं लगता वहां पे। अरे महाराज कुछ छक्का चौका मारे तो उठ करके थोड़ा उछला जाए, थोड़ा ताली अब वहां क्या है, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो। सब चुपचाप बैठे रहते हैं, ताली भी ऐसे बजाते हैं बगल वाले को सुनाई ना दे। अब हमारी पूरी मंडली रहती है, सब लोग गए थे, ऊधम सब करते हैं। तो फिर हमको बाहर ही बैठना अच्छा लगता है, तो बाहर बैठ के देख रहे थे। धूप लग रही थी फिर भी देख रहे थे। भाव तो ऐसा था कि पूरा टेस्ट मैच तो पूरे दिन चलता है, लेकिन आज हमारे गिरधर लाल जी ऐसा अनुग्रह करते हैं कि 2 ही बजे मैच पूरा हो गया, पूरा देख के आए। हमने कहा ये बढ़िया हो गया, मैच भी पूरा देख लिया, थोड़ी देर आके विश्राम भी कर लिया, अब आपके बीच कथा भी सुना रहे हैं। इसीलिए आज हम सुबह मिले नहीं किसी से। कभी कभी अपने लिए भी समय होता है ना, हमको मिलना सबसे अच्छा लगता है। पर भाव था कि संभव हुआ तो देख के आएंगे, तो देख करके आए। खूब सारे वैष्णव मिले वहां पर भी, छोटे छोटे युवा भाई बहन खूब सुनते हैं, खूब मिलते। हमको कोई महाराज जी कह के बुलाते ही नहीं, सब बोलते जय 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 जय, बैठे जय जय। तो सुन करके अच्छा लगता है कि चलो बच्चे कथा सुनते हैं। और खूब सारे बालकों ने वहां पर खूब फोटो खिंचाए और सब कथा के प्रेमी। हम सबको बोल गया कथा में आओ। बोले हम तो कल से भटक रहे, मिल ही नहीं रही जगह कहाँ है। मैंने कहा ढूंढो मिल जाएगी। तो आज ये सौभाग्य तो कानपुर का ये है कि यहाँ कथा हो रही है, पर उसमें भी आज भारत का, हमारा देश खेल में आगे जाए, बिजनेस में आगे जाए, धन में आगे जाए, सब में आगे जाए, उन्नति करे देश, उसका प्रोत्साहन करना चाहिए। तो आज गए थे सुबह, कल से हम यहीं हैं और सुबह फिर मिलेंगे भी सबसे। 12 बजे का समय रहेगा। जो भी लोग मिलने आना चाहें वो सुबह के सत्र में आ सकते हैं। आज हमारे पास एक प्रश्न आया है और एक पत्र आया है। पत्र तो आया है, कोई माँ है सरिता जी, उनका कि वे, उनको कल ही पता चला कानपुर में कथा है, तो वो लखनऊ से यहाँ कथा सुनने आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप आए और आपने एक बात अपने पत्र में कही कि हमको पंडाल में बैठने की अनुमति। पंडाल में बैठने की सबकी अनुमति है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बैठ सकता। तो आप आए हैं, बहुत बहुत स्वागत। दूसरा एक प्रश्न हमारे पास आया है और ये प्रश्न पहले भी मेरे पास कथाओं में आ चुका है, तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपका प्रश्न है कि महाराज जी, मेरा श्री जी के प्रति लगाव ज्यादा है, लालजू की तरफ कम है, ऐसा क्यों है? क्या यह मेरी अज्ञानता है? लालजू से मित्रता है परंतु प्रेम आपका श्री जी से ही है। देखो, हम एक बात कथा में कहा करते हैं,
हमारा जिससे प्रेम होता है ना, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हमारा जिससे प्रेम होता है उस प्रेमी को प्रिय लगने वाली हर वस्तु हमको प्रिय लगने लगती है। जैसे विवाह के बाद पत्नी को पति से प्रेम है, पति को पत्नी से प्रेम है, तो पत्नी को प्रिय लगने वाली वस्तु पति को अपने आप प्रिय लगने लगती है, और नहीं भी लगती तो भी वो प्रयास करता है कि वो मुझे प्रिय लगे क्योंकि मेरी पत्नी को प्रिय है। ये प्रेम का स्वभाव होता है कि हमारे प्रेमी को जो प्रिय है वो हमें भी प्रिय लगे। अगर पति को क्रिकेट बढ़िया लगता है तो पत्नी बेचारी जबरदस्ती धूप में तपने जाती है, तो पति को प्रिय है तो हमें भी प्रिय लगे। तो प्रेम का ये स्वरूप होता है कि जिसमें हमारा प्रेमी प्रसन्न है, जिससे हमारा प्रेमी प्रसन्न है, वो हमारी प्रसन्नता रहे। प्रेम लक्षणा भक्ति में यदि आपको केवल ठाकुर जी प्रिय लगते हैं और श्री जी के प्रति आपका भाव नहीं है तो आपकी भक्ति अधूरी है। और वहीं आपको श्री जी प्रिय लगती हैं, ठाकुर जी के प्रति आपका प्रिय भाव नहीं है, ठाकुर जी के प्रति भक्ति भाव नहीं है, तो आपकी भक्ति अधूरी है। आपको श्री जी प्रिय लगती हैं, पर श्री जी को आप कब प्रिय लगोगे? जब आपको ठाकुर जी भी प्रिय लगेंगे। आपको केवल श्री जी प्रिय लगती हैं तो श्री जी को आप इतने प्रिय नहीं लगोगे। क्यों? उनके प्रिय जो ठाकुर जी हैं वो आपको प्रिय नहीं लगते। इसलिए अपने भाव में, अपने स्वभाव में, अपनी भक्ति में अब प्रेम प्रकट करो ठाकुर जी के प्रति। जिनका ये प्रश्न उनसे हम कह रहे हैं, श्री जी प्रिय लगती हैं, अच्छी बात है, पर यदि ठाकुर जी के बगैर प्रिय लगती हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। दोनों युगल प्रिय लगने चाहिए। हमारे वृंदावन में सारे ठाकुरों के नाम क्या हैं? राधा रमण, राधा वल्लभ, श्री राधा कुंज बिहारी, श्री राधा गोविंद, श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोपीनाथ। राधा नाम के अलावा, राधा नाम से ही प्रारंभ है सारे ठाकुरों के नाम। वो लोग अधूरे हैं जो केवल ये कहते हैं कहां जा रहे हैं, बिहारी जी दर्शन करने जा रहे हैं, बांके बिहारी दर्शन करने जा रहे हैं, कुंज बिहारी दर्शन कर, नहीं, श्री राधा बांके बिहारी। वैसे नाम तो मूल कुंज बिहारी है ठाकुर जी का। क्या नाम है? कुंज बिहारी। तो श्री राधा कुंज बिहारी, श्री राधा रमण, श्री राधा वल्लभ। और यदि आप राधा ना भी बोलो, श्री यदि लगा दो, श्री माने राधा। वृंदावन में कोई भी ठाकुर श्री के बगैर है ही नहीं, राधा रानी सहित ही हैं सारे ठाकुर। तो जब प्रेम ही युगल का है तो आपको अकेले एक व्यक्ति क्यों पसंद आ रहा है? आपकी भक्ति में कोई चूक है, और वो चूक कोई इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपको उससे घबराना पड़े। बस अब करना क्या है, अब ठाकुर जी की लीला सुनो। जिनको श्री जी बहुत प्रिय हैं वो ठाकुर जी की लीला सुना करो। भाई श्री जी प्रसन्न कब होती हैं आपको पता है? निकुंज में श्री जी बैठी थी, और श्री जी बैठी थी तो सारी सखियां चारों तरफ बैठी थी। बैठ करके श्री जी के कोई पांव दबा रही है, कोई पंखा चल रही है, कोई चमड़ डोरा रही है। निकुंज की बात बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। श्री जी पौड़ी हैं, लेटी हैं, कोई चरण दबा रही है, कोई पंखा कर रही है, कोई चमड़ डोरा रही है। तभी श्री जी बोली, सब सखियन सो कछु ऐसो सुनाओ जासो मेरो मन लगे। ब्रजभाषा समझ आएगी ना आपको? आवे ना? कानपुर की भाषा नेक नेक मिल है ब्रजभाषा ते। तो श्री जी बोली, कछु ऐसो सुनाओ जासो मेरो मन लगे। तो सब सखियां जो थी ना, वो कृष्ण नाम ध्वनि सुनाने लगी। जैसे ही कृष्ण नाम ध्वनि सुनाने लगी तो श्री जी उठ करके बैठ गए, बोले ठाकुर जी को नाम मत सुनाओ, तो मेरो ही नाम सुनाओ। तो ये बात सुनकर के ललिता विशाखा बोली, ये कैसी बात है? श्री जी हमसे कह रही है कि मेरो ही नाम सुनाओ, मेरो ही नाम मुंह को सुनाओ।
तो ललिता विशाखा तब राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा सुनाने लगी, पर थोड़ी देर बाद संकोचवश श्री जी से बोले आपको हम ठाकुर जी को नाम सुना रही हैं तो आप हमसे मना कर रही हो, आप हमसे कह रही हो मेरो ही नाम सुनाओ, अपनो नाम सुनने में कौन को सुख मिले। तब श्री जी कहती हैं, बोले कि मैं मेरो नाम मैं नहीं सुन रही हूं, मैं जहां आ जाऊं, मैं जहां को जाऊं, ठाकुर जी मेरे पीछे पीछे आवे, ठाकुर जी यहीं कहीं कुंज में ही विराज रहे होंगे, तो वे कुंज में विराज करके मुख को निहार रहे होंगे, मेरो आस्वादन कर रहे होंगे, मुख को देख रहे होंगे। मैं जहां विराजूं ठाकुर जी वहीं आ जाएं, तो ठाकुर जी वहीं हैं, ठाकुर जी यहीं हैं, ठाकुर जी को सुख मिले, इसलिए कह रही हूं कि श्री राधा बोलो, क्योंकि वो यहीं बैठे हैं, वो सुन हुए बैठे।